हेलो एवरीवन। सीटेट ने अपना सीबीएसई ने जो है अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट सीटेट वो कब लेंगे। नेक्स्ट सीटेट डेट का जो बताया जा रहा है वो डेट आप लोग का फरवरी में दिया गया, लेकिन अभी तक फॉर्म फिलअप से लेकर के आप लोगों का नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम लोगों ने इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली साइट पर ही लेकर के आ जाती हूँ कि अगर कोई नोटिफिकेशन कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो इमीडिएट हमें देखने को मिल जाएगा। जब ये वीडियो बन रहा है तो आपने देखा है कि किसी तरह का नोटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी को एग्जामिनेशन होगा और ये बताया गया है। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस पर लगातार हमने लास्ट वीडियो बनाया था, उस पर बहुत सारे कमेंट आए हैं, आप लोगों के कमेंट्स को हमने गो थ्रू किया है, रीड आउट किया है। अब उसी के आधार पर ये आप लोग को वीडियो दिया जा रहा है कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। वो ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए और फॉर्म का जैसे ही अनाउंसमेंट होता है फॉर्म फिलअप का फॉर्म भर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, इसके साथ साथ क्लासेस, उसके साथ साथ आप लोगों को जो है कैसे प्रिपरेशन करनी है इसके लिए गाइडेंस, सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, आप हमारे ऐप पर जाकर के सीटेट का कोर्स भी ले सकते हो। ये हमारा कैटलिस्ट सोनी का ऐप है। यहाँ पे सीटेट का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है। पेपर 2, पेपर 1, पेपर 1 एंड 2 ये चल रहा है, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हो। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग अपीयरिंग को लेकर के पता नहीं कहां से क्या क्या कंफ्यूजन फैला करके रखा गया है और यहाँ पर जो है ये फैला हुआ है। अपीयरिंग में मैंने उस दिन भी बताया था, देखो आपने अभी बीएड में एडमिशन ले लिया, डीएलएड में एडमिशन ले लिया, आप फॉर्म भर दो, सिंपल। ये सोच रहे हो कि नहीं मैम अभी हम अगर सीटेट निकाल लेते हैं इस बार तो फिर 2 साल के बाद हमारा बीएड होगा तो क्या वैलिड रहेगा? बिल्कुल रहेगा। एनसीटी के साइट पर आप जाइए, सीटेट का जो है जो नोटिफिकेशन आया हुआ था टेट एंड सीटेट की एलिजिबिलिटी को लेकर के, उसमें आप खुद पढ़ लीजिए। आपको मैं यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश करती हूँ, अगर ओपन हो गया तो एनसीटी टेट रेगुलेशन जो बना दिया गया था कि हाँ अपीयरिंग वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका, डायरेक्ट पीडीएफ ही ओपन हो जाएगा। ये पीडीएफ में क्लियरली बोला गया था कि जो भी बच्चे डीएलएड या सीटेट में एडमिशन ले चुके हैं, परस्यू कर रहे हैं, वो लोग जो है इस फॉर्म को डाल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है और वो वैलिड रहेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि मान लीजिए कि मैम हमने सीटेट और डीएलएड का सीटेट निकाल लिया और हमारा बीएड में बैक लग गया, हम बीएड का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए और बीएड में बैक लग गया, तो हमारा 2 साल की जगह 3 साल में बीएड कंप्लीट हुआ, होता है ना कि ईयर बैक लग जाता है, तो क्या वैलिड रहेगा? तो भी रहेगा, तो भी रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो सोच के चलोगे कि हाँ ऐसा हो गया तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप लोगों का जो है वो रहेगा ही रहेगा। देखो ये ओपन होने में भी टाइम ले रहा है, यहाँ पे वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, एनसीटी रेगुलेशन आर गाइडलाइन सेट बाय द नेशनल काउंसिल। एनसीटी बनाती है रूल रेगुलेशन इस सब को लेकर के, टीचिंग को लेकर के। उसने ये बोल दिया है रूल्स पासिंग 60%, ये अलग ही है। वो ओपन नहीं हो रहा, ओपन हो जाता तो वहीं पे आप लोग अच्छे तरीके से देख लेते कि क्या गाइडलाइन दिया गया है। बहुत तरीके से क्लियर तरीके से उसमें परसुइंग को लेकर के, परसुइंग वर्ड को लेकर के जो है क्लियर किया गया है कि जो भी लोग बीएड या किसी तरह का टीचिंग कोर्स, उसमें टीटी लिखा हुआ है, किसी तरह का टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स कर रहे हैं टीटीसी, उन लोगों को जो है अलाउ किया जाएगा और वो लोग जो है आगे उनका अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो वो वैलिड रहेगा। सब जगह का वही है, सब जगह के टेट या सीटेट को लेकर के ये रूल्स रेगुलेशन बना दिया गया था। ये सब अलग है, ये ओपन हो गया। एनसीटी का साइट ओपन नहीं हो रहा है, एनसीटी का साइट वैसे भी बहुत ज्यादा ये चलता है। ठीक है, तो ये बात आप एकदम क्लियर रखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। और बैक लग भी जाता है आपके डीएलएड में या फिर बीएड में, तो भी आपका जो है सीटेट अगर क्लियर कर लेते हो तो वो वैलिड रहेगा और पूरी लाइफ टाइम रहेगा।
ऐसा नहीं कि 2 साल 4 साल 7 साल, नहीं, लाइफ टाइम के लिए। सीटेट अब लाइफ टाइम के लिए रहता है, सीटेट हो या टेट हो, आप जब उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके लिए लाइफ टाइम वैलिड रहता है। तो ये भी क्लियर हो गया है। तो यही सारे क्वेश्चन आप लोगों के थे प्रिपरेशन को लेकर के। मैंने पहले ही बताया कि एनसीईआरटी के बुक से ही आपको प्रिपरेशन करना है, और साथ साथ में सीडीपी के लिए जो है आप एक बुक ले लोगे जिससे कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसको लेकर के, बुक को लेकर के पहले एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाए, उसके बाद हम लोग जो है बुक को लेकर के एक सही वीडियो दे देंगे। तब तक मैं सारा बुक अभी मंगवा करके उसको अच्छे से रिव्यू कर रही हूँ। जो भी बुक आपको बेस्ट लगेगा आप लोगों के लिए इस बार का, वो हम लोग आपको बिल्कुल सजेस्ट करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।